हेलो गाइस, मेरा नाम साहिल है। जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में बता रखा है कि मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप कैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इतने कम जो महीने बचे हुए, इतने कम दिन बचा हुआ है, कैसे वो प्रिपरेशन करना है, कैसे मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ खुद के लिए कि मैं सीएसएल के एग्ज़ाम में बैठ सकूँ, उसको निकाल सकूँ। नहीं कि सिर्फ बैठ जाए भाई, है ना, हमको उसको निकालना भी है, कॉन्कर भी करना है उस एग्ज़ाम पर ना। जीडी के एग्ज़ाम भी हमारा है जनवरी में, उसको भी निकालना है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे कैसे करो कि आपका एग्ज़ाम इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सबका वीक, सबसे ज़्यादा वीक क्या होता है, मैथ्स में आते हैं और जीएस में आते हैं। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश मैंने देखा है सबका अच्छा होता है। ठीक है, 90 to 95% स्टूडेंट्स का होता है जीके और रीजनिंग, क्या बोलते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा ही अच्छा होता है। ठीक है, 5% कुछ होते हैं जो थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं, जहाँ पे कम्प्रिहेंशन में दिक्कत होता है, थोड़ा वोकैब में प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा, तो वही मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बातें करता हूँ तो मैथ्स की बातें करता हूँ। ठीक है गाइज, तो मैथ्स की बात करें गाइस, तो मैंने अपने कल के वीडियो में एडवांस का डाला था कि आप एडवांस को कैसे कॉन्कर कर सकते हो, कौन कौन मेन चैप्टर्स हैं जो आपको लिख लेने चाहिए कि वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, ये नहीं कि गाइस अभी इतना कम समय बचा है, आपको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप सिलेक्शन हो पाएगा। तब तो भाई टाइम भी निकल जाएगा और उम्र भी। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कैसे आप इसको कॉन्कर कर सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही आपको क्लियर करा सकेगा। ठीक है, मात्र 25 क्वेश्चन ही होता है मैथ्स में। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपका जीके, रीजनिंग और इंग्लिश होता है। ठीक है गाइज, तो अब अगर मैथ्स कॉन्कर करना है ना, तो आपको जीडी के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस तो अर्थमेटिक ही करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि एडवांस तो आता नहीं है इसमें, और अर्थमेटिक ही आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अर्थमेटिक कैसे भी आपको सब चैप्टर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा जीडी के लिए। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा पोर्शन भी नहीं है जीडी का। अगर आप चाहो, अगर मन से बैठो, अगर पढ़ने के लिए बैठो, तो आप अर्थमेटिक कर लोगे। ठीक है, पर वही है कि भाई टाइम कम है, 1 महीने टाइम बचा है, कैसे कैसे पढ़े बताओ भैया, कैसे पढ़ा जाए, 1 मंथ में कैसे कंप्लीट होगा मैथ्स। 1 मंथ में इंसान 1 चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट करता है अर्थमेटिक का, तो कैसे पढ़े। तो आपको मैं मेन टॉपिक्स बता दूंगा। ठीक है, जो आप नोट डाउन कर लेना कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, तो आप उसका प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, और मैंने अपने पहले वाले वीडियो से बता रखा है कि मैं कहाँ से पढ़ता हूँ और मैंने कहाँ से सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है मैथ्स का। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक समय पे वीक स्टूडेंट हुआ करता था मैथ्स का। ठीक है, और जीएस का, पर मैंने भी कुछ मेहनत किया, कुछ कुर्बानियाँ मैंने भी दी अपनी लाइफ में, जो मैं अभी यहाँ बैठा हूँ आप लोग को कुछ गाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अर्थमेटिक की बात करें भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होता है ना अर्थमेटिक का, सबसे फर्स्ट चैप्टर बात करें, हर टीचर्स कहीं से ही पढ़ लो तुम, कितने भी टीचर्स होंगे ना इंडिया के, सब तुम वही बोलेंगे बेटा परसेंटेज पढ़ लो। परसेंटेज पढ़ना ही पढ़ना है भाई। परसेंटेज नहीं पढ़ोगे अर्थमेटिक भूल जाओ, परसेंटेज पढ़ो। ठीक है, पूरा कंप्लीट करो उसको अच्छे से। परसेंटेज के बाद अगर कोई दूसरा चैप्टर आता है, रेशियो कंप्लीट करो गाइस। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से फंसता है ना, रेशियो से तुम देखोगे 2 क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेज से तुम्हारा 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है भाई। 2 क्वेश्चन पढ़ने परसेंटेज से रहेगा ही रहेगा। जीडी में या सीएचएल की बातें कर लो तुम। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर रेशियो क्वेश्चन पढ़ लिया है तुमने, परसेंटेज पढ़ लिया है तुमने, तो तुम कहाँ सीधा मारोगे जंप, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, क्योंकि ये देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, उसका बहुत सारा टाइप से क्वेश्चन का, वो तुमको कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, क्योंकि तुमको 2 क्वेश्चन वहाँ से ही फंसेगा, 5 क्वेश्चन नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन इस 3 चैप्टर में से आना ही आना है। मैंने एडवांस का बता रखा है कि कोई किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैंने सारा एनालिसिस कर रखा है कि पूरे साल में टीसीएस कैसे कैसे क्वेश्चन डाल रहा है। ठीक है, 2014 से ये प्रॉफिट लॉस तुम्हारा हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। उसके बाद तुमको कहाँ जाना है, SICI तुमको पहले जाना है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, तो तुमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसमें। तो बेसिकली 4 चैप्टर्स को मैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मांगता हूँ। जैसे बहुत सारे तुमको टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट तुमको टाइम एंड वर्क बताएंगे, डिस्टेंस वर्क वाला तुमको बताएंगे कि वो तुमको इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ, पर कम समय बचा ना हमारे पास, मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना है, क्या करें, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा ना अपने को। अब बहुत सारे बंदे पूछेंगे भाई कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए इतना कम समय में। तो सबसे पहले तुमको करना पड़ेगा, कोर्स कंप्लीट करना ही करना है तुमको। अभी आज कितना 14 तारीख हो गया, आज एग्ज़ाम तुम्हारा अगला 10 को है, हार्डली कितना समय बचा हुआ है, 26 दिन बचा हुआ है। 26 दिन में इतना तुम कैसे पढ़ लोगे, मैं तुमको कैसे बोल दूँ कि तुम जाकर टाइम एंड वर्क भी पढ़ लो, तुम जाकर DI भी पढ़ लो, तुम जाकर नंबर सिस्टम पढ़ लो, तुम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो, नहीं कर पाओगे गाइस। ठीक है, नहीं कर पाओगे, इंसान हो ना, इंसान ही हो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे को पता है कंप्लीट नहीं होता है गाइस, पता है। तो अगर तुमको
मैथ्स बना के आना है ना कि हाँ मैं 17-18 क्वेश्चन में सही बना के आ जाऊँ, मेरे को नंबर आ जाए 35-40 के बीच में नंबर आ जाए ना, मेरी बात मानो, मेरे बात को फॉलो करो, पक्का तुम्हारा नंबर आएगा। सही बता रहा हूँ। इस 4 चैप्टर्स को ना तुम नोट डाउन करो और पढ़ो बैठ के। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में, हार्डली तेरे को लगेगा 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 वीक्स लगेगा। अच्छे से बैठोगे पढ़ने के लिए तब डेली 4-5 घंटा 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम नज़दीक है ना, निकालना है तुमको GD, तुमको करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। हाँ CSL वालों को मैं अलग बता दूंगा उन लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है, बट GD अभी मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GD हमारा एकदम क्या बोले हैं यहाँ पे है ना, इसके जस्ट ऊपर GD बैठा हुआ है। हल्का सा ऐसा करूँगा GD एग्जाम आ जाएगा जनवरी में, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, जाके पढ़ाई करो जगह, 4 चैप्टर बचा हुआ मैथ कंप्लीट करो, और इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं आता तो फिर तुम मेरे को बोलना, ठीक है ना, फिर जो बोलना सो। चलो ठीक है गाइज, इतना मैंने बता दिया, इसको फॉलो करो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।